हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजाब मामला जो उडुपी से शुरू हुआ था, वहां पर जिस तरह से 6 छात्राओं के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, 1.5 महीने तक वो क्लास के बाहर बैठी रही थी, उन्हीं में से एक छात्रा के पिता और उनके भाई के ऊपर हमला हुआ है। एक बड़ी खबर है जिसको लेकर के ट्वीट करके हाजरा नाम की इस छात्रा ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है और एक फोटो शेयर किया है अपने भाई का, जिसमें वो एक बेड पर अस्पताल के लेटे हुए हैं। लेकिन कितनी चोट आई है अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद में एक याचिकाकर्ता हाजरा शिपा ने आरोप लगाया है कि उसके पिता और भाई पर उडुपी में भीड़ ने हमला किया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। उन्होंने बताया है कि इस हमले में उनका भाई बुरी तरह घायल हुआ है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिफा ने हमले के बाद ट्वीट किया, कहा, क्या अपने हक की मांग करना गुनाह है? हिजाब पहनने की मांग पर भीड़ ने मेरे परिवार पर हमला किया है। भीड़ ने हमारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं डरूंगी और मजबूती से लड़ूंगी। देखा आपने जिस तरह से ये ट्वीट इस बच्ची के जरिए, इस लड़की के जरिए किया गया है और इस ट्वीट में उसने ये कहा है पूरी तरह से कि चाहे कितने ही हमले किए जाएं, हमें कितना ही डराया जाए, हमें कितना ही धमकाया जाए, लेकिन वो जिस तरह से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई हैं वो उस पर कायम रहेंगी। हालांकि उनके भाई के बारे में उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि गंभीर चोटें आई हैं, सरकारी अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पिता की भी पिटाई की गई है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये 3 चीजें इस ट्वीट के अंदर महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर पूरी अभी तरह से ऑफिशियल कोई बाइट और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस के जरिए नहीं आया है। इनके ट्वीट के ऊपर ही ये पूरी बात सामने आई है, इनके ट्वीट करने के बाद, कि इस तरह की घटना इनके साथ घटी है और भीड़ ने हमला किया। 1-2 लोगों ने नहीं, भीड़ ने हमला किया है और जानबूझकर इन लोगों को निशाना बनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर अब तक 7 दिनों की सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि इस्लाम धर्म में सिर पर कपड़ा लेकर चलने की बात कही गई है, इसलिए बैन नहीं लगाया जा सकता है। वहीं एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार का आदेश संस्थाओं को ड्रेस तय करने की आज़ादी देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनने दिया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद की सुनवाई का लाइव अपडेट आता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से रोज़ाना जो सुनवाई चलती है वो बाकायदा उनका यूट्यूब चैनल जो है कर्नाटक हाईकोर्ट का, उस पर अपडेट आता है और एक एक चीज़ सामने आती है जिसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष के ज़रिए, सरकारी पक्ष जो अटॉर्नी जनरल है उनके ज़रिए और दूसरा पक्ष अगर हम बात करते हैं जो याचिकाकर्ता हैं, जो उनके वकील हैं, वो किस तरह से ऑनलाइन ये पूरी सुनवाई चल रही है और लगातार तकरीबन 8 दिन इस पूरे मामले में सुनवाई हो चुकी है, लगातार सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले में सुनवाई चली। 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया गया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। 8 फरवरी को हाईकोर्ट की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। बड़ी बेंच के सामने सुनवाई के लिए कुल 8 याचिकाएं पेंडिंग हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। तो देखा आपने ये पूरा मामला जिस तरह से गर्मा गया है, खासतौर से इस बच्ची का स्टेटमेंट आने के बाद इस पर लोग परेशान हैं कि आखिर जो अपना हक मांगना चाहती है और वो हक जो कानून में दिया गया है, उनके परिवारों पर अब हमला किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उस पर सरकारी मिशनरी पूरी तरह से खामोश है। जिस तरह से कल आपने देखा जो शिमोगा में हंगामा हुआ, उसके बाद हर्ष की मौत के मामले में तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है, मसाजिद पर हमला किया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक सरकार के जरिए नहीं लिया गया है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि राज्य का पूरी तरह से उनको संरक्षण हासिल है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।